लेट मी स्टार्ट विद वन फर्स्ट थिंग बिफोर। अभी आप बैठे हुए ना यूं कर रहे थे, जब बात कर रहे थे, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लोग ये वो माइंड के ऊपर बात हो रही है ना, माइंड इंजीनियर क्यों है और क्या इंजीनियरिंग करते हैं और एनएलपी क्या है। सिल्वा इज अवेकनिंग ऑफ सिक्स सेंस, ठीक है। अब सिक्स सेंस क्या है, जिसको कुछ लोग छठी हिस्स, इल्हाम, थर्ड आई, छठी हिस्स से बेदार कैसे करनी है, इन्हीं गल करांगा ना तो फिर थड़े कहन पता है क्या आनगे, कोर्स बेच रहा बताता तो है नहीं। नहीं बताएं, आप जितना बता सकते हो उतना तो बताएं ना। अभी एनएलपी तो हमारी नहीं है, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। आप तो पूरा एक पॉडकास्ट कर सकते हैं कि बाबे कैसे बनते हैं। मैं तो बाबा बन रहा हमारा, ठीक है, अल्लाह ना करे खराबा ना बन जाए, बाबा तो मैं बन रहा हूँ। वो सुई के धागे वाली कोई बात आपने बताई थी, सारियां गल्ला फड़ गई थी, पूछनी है। अच्छा, एक उससे पहले वाले से जुड़ा हुआ सब क्वेश्चन ये बताया मुझे कि आपकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आपने बताया कि इज इट पॉसिबल कि आपके दिमाग का कुछ हिस्सा आपकी जिंदगी से, दिमाग का मतलब यादें या कोई इस तरह से कोई बैड इवेंट, कोई बैड पैच आया है, उसको माइनस किया जा सके। क्या वो 100% माइनस हो जाता है, आप बिल्कुल भूल जाते हैं? अब आपको उसकी क्या क्या मिसालें दूं। आपकी वो मेमोरी, देखो मेमोरी क्या है हमारे पास। आप एक मूवी है कार्टून की, वो मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करता हूँ देखने के लिए, कार्टून बच्चों की मूवी है इनसाइड आउट, देखिए आपने? नहीं। देखना जरूर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये भी बताया था कि झूठ कैसे पकड़ लेते हैं अगले बंदे का। यार खुदा दा खौफ, कोई पॉडकास्ट सारे को नहीं कर रहा है। जो आपने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि आपकी जो बीमारियां हैं उससे भी आप जो है वो अपनी ज़हनी ताकत से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हो। होना तो सिर्फ रब के इज़्न से है। मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, जिस तरह आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, जिस तरह आप बाकी इलाज कर रहे हो, साथ वो रखो, असबाब नहीं छोड़ने आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं उसामा तैयब। हम बचपन से ये सुनते चले आ रहे हैं कि आपकी जो ज़हनी क़ुव्वत है उसको अगर आप पहचान जाएं तो आप दुनिया फतह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। फिर हमें ये भी बताया गया है कि आप कोई ऐसा फ़िक्रा जो गलत है, गलत से मुराद है कि कोई बुरी बात ना बोलें। बुरी बात से मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जो कहते हैं वो हो जाता है, यानी आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। इसको हमें बाद में पता चला कि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फिर हमें मोहम्मद अली साहब ने बताया कि ये इसका इस्लाम से भी हवाला दिया। मेरे आज के मेहमान बड़े ही शानदार ट्रेनर भी हैं, नफ्सियात को भी बड़े अच्छे से जानते हैं, खुद को लिखते हैं माइंड इंजीनियर। तो इनसे हम आज जानेंगे कि हमारी जो मुख्फी अपने दिमाग की जो ताकतें हैं उनको कितना बता सकते हैं हमें आज के पॉडकास्ट में। इनकी वेबसाइट पे आप जाइए, उस पर आप जाके देखेंगे कि इनके कोर्सेज और इनकी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना को मेरा एडिटर मेरी बात मानता है कि नीचे उसका लिंक दे दे, ताकि आप तक जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आज के पॉडकास्ट में सही तरीके से आप तक ना पहुंचा सकें, आप सर की वेबसाइट, सर के यूट्यूब चैनल और सर के कोर्सेज के जरिए जो है वो ले सकें। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आप तशरीफ लाए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर उसामा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड लेट मी स्टार्ट विद वन फर्स्ट थिंग बिफोर। अभी आप बैठे हुए ना यूं कर रहे थे, जब बात कर रहे थे, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लोग ये वो माइंड के ऊपर बात हो रही है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे करने से मना फरमाया हुआ है, इसको तशबीक कहते हैं। हालांकि आप सल्लम खुद जब मिसाल दे रहे थे कि ऐसे भाई भाई बन जाओ, हदीस है ना, हम अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में हम ये समझते हैं कि साइंस होगी तो हदीस साबित होगी। नऊज़ बिल्लाह, हदीस पहले है, हुक्म पहले है और बाद में सबूत है, ठीक। तो ये माइंड साइंसेस पढ़ने के बाद, बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के बाद पता चला कि व्हेन यू डू दिस योर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल जो है ना वो हार्मोन ऑफ डिप्रेशन है, हार्मोन ऑफ एंग्जाइटी है, हार्मोन ऑफ डिस्ट्रेस है, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि आपके शोल्डर ड्रूप होते हैं। अगर आप यूं रख के बैठो ना, आपको पता भी नहीं चलता आपके शोल्डर ड्रूप होते हैं। सही, ठीक है। सो इसलिए मैंने कहा स्टार्ट इससे करेंगे, एक टिप से स्टार्ट करें। ऐसे करना है और ना हमने ऐसे करना है, तो उसका तरीका यार ये है, उसका तरीका। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिंद बिन नबी हाला की हदीस है, ये जो लंबी हदीस है, बहुत सबसे लंबी हदीस है ना। तो आप वसल्लम जब बैठते थे तो आपको कहते हैं उनकी उंगलियां जुड़ी होती थी, ठीक है। ये बॉडी लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ। आज हम बॉडी लैंग्वेज की साइंस में कहते हैं कि ये अगर आप इस तरह बैठे हैं ना, इट इज़ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। अच्छा, ये हमें बड़ा ऑकवर्ड लगता है शुरू में कि यार ये तो अननेचुरल है। एक्चुअल में ये नेचुरल था, हमने इसको अननेचुरल बना दिया। ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ये एम्फेसिस है। ऐ कभी नहीं करना, डबल लानत है। वो लोग जब मैं कहता हूँ तो लोग कैमरे तो मैंने कहते हैं सर जी लानत का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें। मैं कहा भाई वो है तो बता रहे हैं ना यार। सर सवाल ये आपसे कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सिल्वा क्या है, माइंड इंजीनियर क्यों है और क्या इंजीनियरिंग करते हैं, और एनएलपी क्या है? अच्छा ये देखो,
मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। यूईटी लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की थी और स्पेंट 8 years इन ऑयल एंड गैस, श्लम्बरजे एंड शेल, ठीक है। दुनिया की 2 टॉप बड़ी ऑयल कंपनीज हैं। और फिर उसके बाद 13 साल मेरा रिटेल का बिजनेस रहा। मैं जब शेल छोड़ रहा था तो मेरे बॉस ने मुझे कहा, मैं पहले भी एक स्टोरी सुना चुका हूँ ये जगह पर, मेरे बॉस ने मुझे कहा, उसका नाम था फ्लोर, कि तुम क्या करोगे। मतलब ड्रिलर्स की उस ज़माने में दुनिया में बहुत सख्त कमी थी, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही थी, ठीक है, 2003 की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। मैंने कहा आई एम बोर्ड विद द इंजीनियरिंग। कहते व्हाट विल यू डू। मैं कहा आई विल बी अ ह्यूमन इंजीनियर। कहते व्हाट इज ह्यूमन इंजीनियर। मैं कहा आई डोंट नो, नाइदर आई नो नॉट द वर्ल्ड नोज, बट इंशाल्लाह एवरीबॉडी विल सून नो। तो वो ह्यूमन इंजीनियर से आहिस्ता आहिस्ता मुझे ख्याल है कि ह्यूमन की जगह, ह्यूमन का सबसे जो बड़ा जो फोकस एरिया है ना हमारा, वो माइंड है। तो मैंने उसको फिर माइंड इंजीनियर चेंज किया, ठीक। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एमएससी मेरी बाय द वे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है। मैं अफगानिस्तान टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम उनका भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था। अगर आपने वर्ल्ड कप में एक वड्डे टेड वाले बाबे नु सड़क ग्राउंड में भागते हुए देखा तो मैं ही था। अच्छा, तो आपने वेट अब जो है वो लूज किया? अल्हम्दुलिल्लाह यार, 18 किलो लूज किया भाई, लेकिन उसकी भी टेक्निक है। अच्छा, तो मैंने खाना पीना कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, वजन छोड़ा है। वजन छोड़ा है, ठीक है। तो वो खैर, तो वो अब ये आप खुद छोड़ते जा रहे हैं वो वाली बातें जो आपने मुझे सेकंड पॉडकास्ट में बतानी है, चाहे आप अगले साल करें मेरे साथ, क्योंकि मैं जिस माइंडसेट के साथ बैठा हूं मैं अभी वेट पे नहीं आऊंगा। नहीं, मैं वेट पे बताएंगे भी नहीं, हम बेकार ना करो। बात यह है कि तो खैर एनीवे, सो यहाँ से माइंड साइंसेस का सफ़र मेरा शुरू हुआ। और जैसे जैसे मैं माइंड साइंसेस में आगे चलता गया, मैं अपने आप को पहचानता गया। मान आरफा नफ्सक आरफा रब्बक, ठीक है। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया, ठीक है। तो उस पहचान के साथ साथ मुझे ये समझ आना शुरू कि यार मेरे रब ने मुझे इतनी ताकतें दी हैं जिनका मुझे इल्म ही नहीं था, ठीक है। आपने सिल्वा का पूछा, सिल्वा इज अवेकनिंग ऑफ सिक्स सेंस, ठीक है। अब सिक्स सेंस क्या है, जिसको कुछ लोग छठी हिस्स, इल्हाम, थर्ड आई, वो क्या कहते हैं, वो चक्रा में मेरे से अचानक लफ्ज़ निकल जाता होता है कभी कभी। मैं जान के कहता हूँ, लोग मुझे पता नीचे कमेंट करते हैं यार भूल जाता है, हमें क्या बताएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ऑडियंस के लिए छोड़ता हूँ बाय द वे। आज मैं ये बता दूँ, आज मैं ये बता दूँ, ठीक है। चलो यार बता देते, फिर ये लोग कहेंगे कुंडलिनी शक्ति, ठीक है, जो मर्जी नाम दे लें उसको आप, बट वो डिफरेंट नामों से उसको लोग समझते हैं, ठीक है। हम उसको इस्लाम की ज़ुबान में कहें तो इल्हाम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब वही तो नाजिल होनी नहीं, ठीक है। ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है, ठीक है। और इल्हाम एक और तरीका है हमें अल्लाह की तरफ से मैसेजिंग होने का, ठीक हो गया। सो ये इन सारी चीज़ों को होता ये है कि वो आपको भी है, मुझे भी है। कभी आप जाओ ना, राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ लेफ्ट जाऊँ, आप राइट चले गए तो दिल कहता है यार काश मैं लेफ्ट ही चला जाता, यहाँ तो ट्रैफिक फंस गई थी, ठीक। वो जो आपका माइंड आपको कह रहा था ना कि लेफ्ट जाओ, आपने उसको ट्रस्ट इसलिए नहीं किया कि आपको अपने दिमाग पे यकीन है, आपको अपने माइंड पे यकीन नहीं है। और ये कत्ल आपके यकीन का आपके बचपन में शुरू हो चुका था। जब बड़ों ने कहना शुरू किया दिमाग इस्तेमाल कर, अब तू बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर आपका 5 साल का बच्चा इस मेज़ के नीचे लेट जाए और वो पेचकस प्लास वगैरह कहे कि मैं गाड़ी ठीक कर रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे? दिमाग ठीक कर रहा है। नहीं 5 साल का बच्चा, आप कहोगे यार बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, उन्हें इतने भी गड्डी बना ली, ठीक। 10 साल का बच्चा करे तो आपसे कहोगे बेटा निकल आ बाहर, अब तू बड़ा हो गया है। 15 साल का करे तो आप उसको चपेड़ लगाओगे, पागल हो गया, ठीक है। 20 साल का करे तो आप उसको कहाँ लेके जाओगे? साइकियाट्रिस्ट के पास या मेंटल हॉस्पिटल में, ठीक हो गया कि ये बच्चे का दिमाग खराब हो गया, ठीक। वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा सिवाय इसके कि वो क्रिएटिव है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 कान दिए, 1 जुबान दी है, हम किसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? जुबान का, ठीक है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें 1/3 लॉजिकल ब्रेन दिया है, जिसको आप दिमाग कहते हैं, 2/3 इमेजिनेटिव ब्रेन दिया है, जिसको हम माइंड कहते हैं, ठीक है। और हम इस्तेमाल दिमाग का ज़्यादा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती हैं हम उसका इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि बेकदरे लोग हैं ना हम, ठीक है। सो अब सिल्वा को मैं असल में, चूंकि मुझे लोगों ने बाबा बना दिया हुआ है, ठीक है। मैं इस वक्त, और ये मैं ऑन कैमरा ये बात कहता हूँ हमेशा कि मैं अगर अभी चाहूँ मैं 1.5 से 2 करोड़ दिन का कमा सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे करना क्या है? झूठ ही बोलना, हाँ मैंने आपका काम कर दिया, ठीक है। इतने मुझे मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं कि सर आप हमारा ये काम कर दें, और मैं उन्हें कहता हूँ भाई मुझे आता ही नहीं कुछ, मेरे पास इल्म है ही नहीं, ठीक है। मैं इल्म सिखा सकता हूँ, करना नहीं आता। करना नहीं आता, क्यों?
क्योंकि भाई कल को अल्लाह के यहाँ आपने ये कहना है कि जी इसने दावा किया था, मैं क्यों दावा करूं, मैं क्यों झूठ, वरना मैं क्यों कुफर तोलूं, ठीक है। सो इसलिए ये वो चीज़ है कि जो इल्म जो है ना, इल्म इसलिए सीखो कि वो इल्म मुझे खुद शनासी देगा ताकि मैं रब शनासी कर सकूं, तो इल्म नाफे बनेगा। अगर इल्म इसलिए सीखा कि मैं बन जाए तो फिर इबलीस बनेगा, ठीक है। ये समझने के फ़र्क है दोनों का, ठीक है। मैं ये नहीं, मुझे लोग कहते हैं जी हमें दुनियावी काम भी तो करना है, बिल्कुल करो दुनियावी काम, किसने रोका है। अब्बाना आतिना फिर दुनिया, कौन सी दुनिया, हसनताऊं, बेस्ट ऑफ द दुनिया, ठीक है। यह दुआ सिखाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्यों सिखाई है कि दुनिया में भी बेस्ट होना है, ठीक है। तब उसके बाद क्या जवाब मिलेगा, क्या, वल आखिरती हसनताऊं, ठीक है। जब दुनिया बेस्ट कर लोगे ना तो आखिरत भी बेस्ट मिलेगी। अब दुनिया में बेस्ट होने का क्राइटेरिया वो रोल्स रॉयस नहीं है, रोल्स रॉयस हो तो कोई मसला भी नहीं है, हाँ ठीक है, बुराई नहीं है इसमें, नहीं बुराई नहीं, फर्ज है मेरे भाई। ये बड़ी सिंपल सी मिसाल है, अब्दुर्रहमान बिन औफ की जब डेथ हुई है, उनके पास कितना सोना था पता है आपको, वाइल्ड गैस करो, वाइल्ड गैस, सिर्फ सोने की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी चीज की बात नहीं। 100 तोला 200 तोला 980 किलो, 980 किलो सिर्फ उनकी सोना, ठीक है, बाकी चीजें छोड़ दो, ठीक है। उनकी उस वेल्थ पे उस वक्त अगर आज हम उसको ट्रांसलेट करें, आज ये जो बिल गेट्स शिल गेट्स है ना, चमूने हैं उनके आगे, 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर बनती है उसकी प्राइस आज, जितनी उनकी वेल्थ थी। पाकिस्तान दुनिया में कोई ट्रिलियनेयर नहीं है इस वक्त, बिल्कुल सही, ठीक है। बिलियन पे खुश हो रहे हैं ना, वो ट्रिलियनेयर थे। लेकिन ईमान कैसा था कि जब उनकी वफात होती है तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, उनके लिए उनके हिस्से में एक सोने के उनका जो थाल लेकर एक सहाबी आते हैं, जो भी थे उनके, वो आते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, ये आपका शेयर निकला है इसमें से। अच्छा, वो जो लेकर आए हुए हैं ना, ये समझने की बात है, ठीक है। वो जो लेकर आए हुए हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है कि यार ये तो इनको क्या, ये खुद बड़े अमीर हैं, उस्मान गनी अमीर तो नहीं थे ना, ठीक। मैंने कहा ये तो मैंने दे देंगे ना, ठीक है। तो उस्मान ने कहा फौरन रेक दो, रख दो। वो बड़ा परेशान हो गया, उन्होंने कहा यार अमीरुल मोमिनीन, आपको इस छोटे से सोने की जरूरत थी। अल्लाह अकबर, कहते फिर आंखों में आंसू आते हैं। उन्होंने कहा, उस्मान ने कहा मैं तुझे इससे ज्यादा अपने हिस्से से दूंगा, ये जिसका है ना ये प्योर है, ये पाक है, ये हलाल है, मेरे से तू और एक्स्ट्रा ले जा, ये नहीं मैं दूंगा, ठीक है। तो ये वो तकवा है, बिल्कुल सही, राइट। सो हम इल्म लेते हैं किस लिए कि मतलब देखो दुनिया में, अच्छा एक अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं है, ठीक है, अब बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं, ठीक है। सो अब ये वो तकवा है, ये वो चीजें हैं जो हमें उस इल्म के साथ मिलती हैं, बिल्कुल सही, ठीक होगी बात। नाउ छठी हिस्स से बेदार कैसे करनी है यार, बेदार कैसे करनी है, मैं इन्हीं की गल करांगा ना, तो तड़के थले पॉइंट पता है क्या आएंगे, कोर्स बेच रहा, बताता तो है नहीं, नहीं बताएं, आप जितना बता सकते हो उतना तो बताएं ना, बाकी जिनको नहीं समझ आएगी वो कोर्स में आ जाएंगे। देखो सिंपल सा रूल है कि आप मेडिटेशन करें, ठीक है, आप बैठ के अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाएं। हमें ये प्रॉब्लम क्या है, मैं एक जुमला कहता होता हूँ और उस जुमले को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज यार मेरे हाथ में को फतवा ना लाया जी मेरे ते, ठीक है, मुफ्ती आन है यूट्यूब, ठीक है। मैं ये कहता होता हूँ कि ईमान जरूरी नहीं है। अब आप सोचो ये जुमला बड़ा खतरनाक है ना, ठीक है, ये वो कहना अपने एडिटर साहब से कहना इसकी वो ना लगाए, बनाए क्या कैप्शन ना बनाए, वो सुन लिया तो वो जान के ये बनाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जिसको हम ईमान कहते हैं ना आज, वो कुरान हमारा उसको कहता है असलमना, ऐ नबी इनको बता दें कि ये अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं, इनके दिलों में ईमान नहीं आया। अच्छा, तो अब फर्क क्या है फिर, मैं ईमान आज क्या, उर्दू के ईमान को असलमना कह रहा हूँ, ठीक है, कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ तो लिया है, पर जब दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ठीक। जिसको ईमान कुरान कह रहा है वो आज की जुबान में यकीन है, वाह, ठीक है। हमें कसुन नेड़े या रब, कसुन का यकीन है ना, होना रब का चाहिए, होना रब का चाहिए, सब का है रब का नहीं है, वाह, ठीक होगी बात। तो अब जब वो यकीन नहीं है तो मैं लोग मतलब देखो मैंने तो कोर्स बेचना ना, छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ यार नहीं कोई और तरीका नहीं है, मैं कहता हूँ भाई क्यों मुझे पैसे देते हो, आप बिलीव करो या ना करो सामा, मेरे पास मैसेजेस भरे पड़े हैं,
आई चूज माई स्टूडेंट्स, आई डू नॉट गिव एवरीबडी सिल्वा कोर्स, ठीक है। हालांकि मैं जब पैसे आएंगे ना, ठीक है, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते हैं, ठीक है। आपके गुरु ने मुझे एक दिन कहा, अली भाई इनको जो है ना आप जो सिखा रहे हैं ना, इतने पैसे कोई नहीं देगा। मैं कहा यार पैसे आज से सिखा ही नहीं दे भाई, ठीक है, बिकॉज मैं कोई इल्म नहीं पढ़ाता। गुरु का नाम नहीं लिया आपने। हम दोनों के दोस्त हैं जी, कासिम अली बादशाह, ठीक है। हम दोनों मैं कोई कोर्स नहीं कराता, मैं सिर्फ आकिलून याकिलून मुतफक्किरून की बेस पे सोचना सिखाता हूँ, ठीक है। सोचो कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, अब वो उसको सिंपल तरीका है कि आप मेडिटेशन करो और ये मेक बिलीफ रखो कि मैं अपने सेंटर में पहुंच चुका हूं, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं। लेकिन होता क्या है, चूंकि लोगों को ये यकीन नहीं होता, ओके, बेस्ट इज ऑलवेज हैव अ मेंटर, ठीक है। आप कोई भी मेंटर रखें, मैं ये नहीं कहता, ठीक, लेकिन उससे रखें जो आपसे सिंसियर बंदा हो, ठीक है। सो आपने एक मेंटर जो आपको गाइड कर रहा हो, उसके साथ आप जरूर काम करें, वो चाहे योगी हो। योगी देखो, रूहानियत और रहमानियत में फ़र्क है। रूहानियत किसी की मीरास नहीं है, रहमानियत अल्लाह वालों के पास है, ठीक है। रूहानियत के लिए हिंदू, ईसाई, यहूदी कोई भी ले सकता है। ये जिसने सिल्वा बनाया है वो क्या अपना क्रिश्चियन था, ठीक है, और बड़ा स्टॉन्च किस्म का कैथोलिक क्रिश्चियन था, ठीक है। तो सो मच सो कि चर्च ने उसको निकाल दिया कि पागल हो गया है, ठीक है, लोगों को बेकार है, ठीक। सो रूहानियत कोई भी ले सकता है, मेहनत करने की बात है। मसल्स है ना, ये भी हमारे माइंड के मसल्स, हम इनको मसल्स को जब हम कहते होते हैं मेंटल जिम्नास्टिक्स। आप फिजिकल जिम्नास्टिक जब फर्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है, और मैं जब हसन दाल में पढ़ रहा था ना, तो मैंने वहाँ पर कहा जी, मैंने भी जिम्नास्टिक टीम में था। मैं कहा मैं डबल, हमारा एक सीनियर था वो आजकल माशाल्लाह ही इज़ वेरी हाई रैंक्ड इन आर्मी भी है वो, ठीक है। तो वो ट्रिपल समरसॉल्ट लगाता था। मैं कहा यार ये कर सकता है ना। अच्छा, मेरी शुरू से ये बीमारी है कि मैं कहा यार जरा एक करता मैं करना जरूर है। अच्छा, मैंने डबल लगा ली, अब ट्रिपल नहीं लग रही, मेरे को रहा नहीं गया। मैंने जनाब अखीर करके ना फुल हाई होके जब तीजी बारी आया, सीधा नक मेरा थ्रोट से बच गया, मेरी यहाँ डिटेडी हो गई। मैं कहा यार, तो उसको ये समझ आई कि वो टेक्निक भी सीखनी जरूरी थी। जिस टेक्निक से वो लगाता था वो सीखना भी जरूरी था, ठीक है। उतनी कंसिस्टेंसी से जंपिंग की वो प्रैक्टिस करनी भी जरूरी थी। मैंने जो सोचा कि यार सिंगल से तो इजी हो जाती है, डबल भी हो जाती है। अच्छा, वैसे आजकल सारे लोग मनन गए डबल समरसॉल्ट में, डबल अच्छी बनी है समरसॉल्ट, ठीक है। सो वो जो है वो बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आप मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग रूट। योगीज़ को 10-10, 15-15 साल लगते हैं, ठीक है। जिक्र करो आप अल्लाह का, अल्लाह भी जिक्र तत्मइन्नुल कुलूब। मैं लोगों को ये कहता हूँ, मेरा अभी एक रिसेंट एक केस आपको सुनाता हूँ। सर मेरे रिश्ते में गड़बड़ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अब आप ये मेरी वो जो स्टेटमेंट थी ना कि जिसको ईमान हम कह रहे हैं और उसको यकीन के ऊपर मैं क्या पैदा ला रहा हूँ, ठीक है, कि यकीन जिसको कुरान ईमान कह रहा है वो यकीन, उस स्टेटमेंट को आप ये मेरे जो स्टोरी है ये वेरीफाई करेगी, ठीक है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा आप सिल्वा के ऊपर खर्चा मत करो, आपको ये सिल्वा नहीं सीखना चाहिए, आपका मसला है यकीन का, ठीक है, आप अल्लाह से मशवरा करो। कहती है वो कैसे? मैंने कहा वो मैंने करवाया। मैंने कहा खबरदार किसी से इस्तिखारा कराया तो, इस्तिखारा अपना होता है, लोगों दूसरा बंदा, तेरी माँ तेरे वास्ते नहीं कर सकती, ठीक हो गई बात, खुद ही करना है। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे भाई बहुत बड़ा बिजनेस है इस्तिखारा करने का, ठीक है, तो इसलिए मुझे कहने लगी तो मैं खुद कैसे कर सकती हूँ। मैंने उसको दुआ भेजी, मैंने तरीका उसको बता दिया और उसको मैंने ये बताया कि एक दफ़ा आप नफल पढ़ के कर लो, उसके बाद दुनिया की सबसे पावरफुल दुआ इस्तिखारे की दुआ है, उससे पावरफुल दुआ मुझे नहीं नजर आई अभी तक, ठीक, मेरे इल्म के मुताबिक, मैं आलिम नहीं हूँ। सो मैंने उससे कहा, मैं कहा अच्छा अब तुम इसके बाद ये काम करो कि इसके बाद ना हर नमाज के बाद 3 दिन तक हर नमाज के बाद दुआ ऐसा दुआ पढ़ती रहो उसको, ठीक है। हफ्ते के बाद मुझे कहती है, सर मुझे इशारे मिल रहे हैं जो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो लेकिन है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बट। मैं हमेशा एक कहता हूँ, बट एक ऐसा लफ्ज़ है जो बट साहब दे नाल चंगा लगता है या फिर ए बट है, ठीक है, इन्हों जिंदगी चो कट दो। ये वो लफ्ज़ है जो आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ रिलेशनशिप ब्रेकर। आई लव यू बट व्हेन यू वेयर रेड क्लोथ्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैं प्यार शेयर कोई नहीं करता, कंडीशन लगा दिया उस पे, तेरे कपड़े होंगे लाल तो मैंने प्यार करेगा, अदरवाइज नहीं, ऐसा होवेगी तो होएगा, ठीक है। इसके बजाय हमने जो सॉफ्टनर्स है ना वो हम यूज नहीं करते। सॉफ्टनर क्या है? एंड आई लव यू एंड रेड क्लोथ्स मेक्स मी लव यू मोर, ठीक है, तो दैट्स अ सॉफ्टनर। अब मैंने क्या मैंने कहा यार सर लेकिन जो है ना वो
कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, आप मुझे सिल्वा से करके बताएं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा पुत्र मैंने गल दस, वो तो कह रही है रब दी मशवरा तेनू सही नहीं लग रहा, मेरे सिल्वा दा मशवरा सही होएगा। वो यकीन वाली बात, ठीक है, कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं। नहीं सर, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, उसमें आपने कहा, मैंने कहा बेटा मैंने झूठ बोला वीडियोस में। नहीं सर आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा यार तुम जब मुझे कंपेयर करोगी मेरे रब से की हुई दुआ से तो मैं झूठा हूं भाई। कंपैरिजन ही कोई नहीं, कंपैरिजन ही कोई नहीं, मतलब ये तो जहालत है ना। वो नहीं मान के देती, उसके मैं आपको अगर मैसेज सुनवाऊं आंसुओं से रोई जा रही है, सर आप सिल्वा क्यों नहीं कर रहे मेरा। आप तो पूरा एक पॉडकास्ट कर सकते हैं कि बाबे कैसे बनते हैं। मैं तो बाबा बन रहा हूँ ना, ये अल्लाह ना करे खराबा ना बन जाए, बाबा तो मैं बन रहा हूँ, इसका टाइटल रख रहे हैं ना बाबे कैसे बनते हैं। तो ये जो मसला है ना हमारा, ये यकीन का, ठीक है, देखो छठी हिस्स सबके पास है। सिल्वा की जो एक बेस थी ना, वो ये नहीं थी कि छठी हिस्स पे जानी है। उसकी बेस ये थी, जहां से उसका झगड़ा हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का प्रोफेसर था डॉक्टर रायन, जो सिक्स सेंस का ESP का गुरु माना जाता था। 1950s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसने ये कहा कि उसका ये कहना, ESP का मतलब था एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन। उसका ये कहना था कि ये हर इंसान के पास नहीं होती, साइकिक पावर्स 10% लोगों को मिलती हैं दुनिया में, ठीक है, बाकी 90% के पास नहीं होती। सिल्वा ने ये कहा कि अगर खुदा एक है, रिमेंबर ही इज अ क्रिश्चियन है, और वो भी कौन सा, कैथोलिक, जो एक खुदा को तो मानता है, ठीक है, या अगर खुदा एक है और अगर वो खुदा मुनसिफ है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि उसने 10% को एक एक्स्ट्रा चीज दी हो और 90% को ना दी हो। उसने ये लोगों को प्रूव करना शुरू किया थ्रू दिस ट्रेनिंग जो उसने बनाई। वो बनी भी उसकी अपनी बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंटेशन में बनी, ठीक है, वो एक लंबी स्टोरी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। उसने वो बनाई, उसने अपने, और उसने जब ये प्रूव कर दिया कि जी मैं कर सकता हूँ, उसने कहा जो मुझे बंदा दे दो मैं उसको 2 दिन के अंदर उसकी छठी से जगा दूंगा, ठीक है। तो डॉक्टर रायन ने कहा ये तेरा इत्तेफाक है, तुक्के लग रहे हैं। उसने कहा यार 10 बंदे हैं तुक्के लगे ने, मान लिया, अगली दफा मैं तुझसे तब रब्ता करूंगा जब मैं 100 बंदे कर लूंगा। उसने 100 बंदे पर कहा तेरा तुक्का है। फिर उसने कहा मैं 1000 बंदे करके दूंगा तुझे ट्रेन, लेकिन आज के बाद तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये है इफेक्टिव सेंसरी प्रोजेक्शन, यानी ये हमारे पास है, हम यूज तब करते हैं जब हम उसको समझ के इफेक्टिवली यूज करना चाहें। ठीक होगी बात? तो ये यहां से ये इनके रास्ते अलग हुए साइंस की, ठीक है। सो अब यानी कि ये हर एक के पास है। 10% लोगों को बगैर जाने पता चल जाता है, 10% मेरी तरह के हैं जो सीख लेते हैं, 80% के ना आने से फर्क पड़ता है दुनिया में ना जाने से, ठीक है। वो जहालत की, मतलब इसके मामले में जहालत में आते हैं और जहालत में चले जाते हैं, ये सोचते हुए कि यार ये 10% लोगों के कोल ही होनी है, ठीक होगी। सो ये हर कोई कर सकता है। मेथडोलॉजीज बेतहाशा है। सिल्वा इज जस्ट अ फास्ट ट्रैक, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि आप सिल्वा करें, आप मेडिटेशन करें, योगा वाले क्षमा बीनी कराते हैं, आप क्षमा बीनी करें। क्षमा बीनी वो कहते हैं कि आप 3 महीने क्षमा बीनी कर लें, आपकी सारी कुंडलिनी शक्तियां जाग उठती हैं। करो ना क्षमा बीनी करो, 15 मिनट के बाद तुमको अलग पता जाऊगा, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको मुराकबा भी इसी की एक फॉर्म है। मुराकबा मेडिटेशन है ना। मुराकबा क्या है? मुराकबा भी तो मेडिटेशन ही है ना, ठीक है। देखो मैं कंपैरेटिव रिलीजन्स का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये देना चाहता हूँ। अगेन प्लीज, अल्लाह जानते हैं क्या सच है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा कभी गुमान है, बिकॉज मैंने बुद्धिज्म भी पढ़ा है, मैंने गीता वेदास सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी अवेलेबल थे, जैनिज्म सिखिज्म, गुरु ग्रंथ मैंने पूरी पढ़ी हुई है, ठीक है। मैंने वो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे पढ़ने का मौका दिया है। जो बुद्धिज्म है ना, वो उसकी जितनी भी बुद्धा की टीचिंग्स हैं, अगर आप उनको एक्चुअली उठा के देखो तो वो लगता ऐसे ही है, क्योंकि हमें तो सिर्फ 1,24,000 में से सिर्फ 24 अंबिया का पता ना, डिवाइन रिलीजन कितने हैं हमें नहीं पता। वो लगता है ऐसे कि यार हिंदुइज्म के बारे में भी कहा जाता है कि माइट भी, हाँ बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में वो एक डिवाइन, इसको कहते हैं जो हिंदुइज्म है ना, जो आज इसको हम हिंदुइज्म समझते हैं, ये एक्चुअली हिंदुइज्म इसका नाम नहीं है, ठीक है। ये सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म की जो एक्चुअल आप पढ़ो, ठीक है, तो यू विल they have Nuh in their scriptures, they have Muhammad sallallahu alaihi wasallam in their scriptures। उनका बाकायदा नाम है आमना और अब्दुल्ला के नाम से कि इनका जो बच्चा पैदा होगा वो नबी होगा। ये हिंदू स्क्रिप्चर में मौजूद है और इसको वो मानते हैं, ये नहीं कि वो नहीं मानते।
कल की अवतार भी तो कल की अवतार, वो कल की अवतार भी कहते हैं ना कि वो पूरी एक हिंदू की एक बुक भी है इसके ऊपर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनके अकीदे के मुताबिक कल की अवतार है। सो अब बात यह है कि आप जब भी ये सारे नॉलेजेस लेने जाओगे ना, हमारी प्रॉब्लम ये है हम नॉलेज लेते हैं नैरो माइंडेड से। आपने कभी याद है, अब तो आजकल बच्चों ने टांगे देखे ही नहीं है, जब टांगे होते थे तो घोड़े के यहाँ पर दो बांध दिया करते थे। क्यों बांधते थे? सीधा वो डायरेक्शन उसमें रहे इधर उधर देखे ना, डरे ना, राइट? जिसे हम कहते हैं टनल विजन। हम इल्म भी टनल विजन से ले रहे हैं कि मैंने की लबेगा, मैनू फायदा कितने होएगा, मैनू फायदा कितने होएगा। अगर हम, मैं यही बार बार रोता हूँ, मेरा रोना ही इस बात पे है कि यार इल्म इसलिए लो कि मैं ये जान लो कि यार तुम्हारी आंख के पीछे से गुजरने वाली जो तारे हैं ना, वो एक सुई से भी छोटे सुराख में से मिलियन गुजर रही हैं, और उनमें से कोई दो आपस में जुड़ती नहीं है। यार ईमान लाने के लिए यही काफी। बिल्कुल सही है। वो सुई के धागे वाली की बात आपने बताई थी, वो उसके सुई के सुराख वाली ख्वाब की, वो क्या था यार? तो सारी गल्ला फड़ गई थी पूछनी है। अच्छा, अभी एनएलपी तो हमारी नहीं है, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अभी तो नहीं, उससे पहले मैं आपको इकबाल की स्टोरी सुनाए थे। मैं अभी पिछले दिन इत्तेफाक हुआ जाने का इकबाल के घर पे, ठीक है, सियालकोट गए हुए थे, तो वहाँ पे हमें अल्लाह की तरफ से एक्सक्लूसिव टूर मिल गया, ठीक है। वो बंद था उस दिन, छुट्टी थी, लेकिन वो जो हमारी होस्ट थी वो उन्होंने क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी उनके अल्हम्दुलिल्लाह रख रखा हुआ है, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल खोला। प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल ये था कि उन्होंने खोल दिया हमारे लिए, और 1 to 1 हमें दिखा, उन्होंने हमें दिखा दिया पूरा खोल, क्योंकि छुट्टी का दिन था, हमें नहीं पता था कि उस दिन छुट्टी है उनकी। खैर, तो वहाँ उन्होंने ना वो किस्सा सुनाया इकबाल के जो थे खादिम, ठीक है, कि जी मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, सुन रहा था, और अंदर इकबाल किसी से बातें कर रहे थे, लेकिन कोई खिड़की सी अंदर एंटर नहीं होने की जगह थी, कोई बाहर निकलने की जगह नहीं थी, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। अच्छा, मैं पहले कहानी सुनी हुई थी, जब मैंने प्रैक्टिकली जाके वहाँ देखा तो वाकई वहाँ पर आप अगर वो देखो तो वहाँ से ग्राउंड से टेरेस तक आने का कोई रास्ता नहीं है। टेरेस जरूर है इकबाल का वहाँ पर, उस कमरे का, लेकिन वहाँ आने का ऐसे कोई रास्ता नहीं है। रस्सी टांग के कोई आया होगा तो आया होगा, और वो उतनी जल्दी में भाग भी नहीं सकता रस्सी से, ठीक है, वो गायब हो जाए। तो इकबाल किसी से बातें कर रहे थे, और इकबाल खुद कहते हैं कि मुझे इल्हाम होते थे, मुझे मैं लिखता नहीं हूँ, मुझे लिखवाया जाता है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन स्टोरीज लिखी हैं उसने, बेतहाशा स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है, बच्चों के नॉवेल्स उसके जो हैं वो एक से बढ़ के एक हैं। ऐसे ही है इकबाल के बारे में ना, वो गिरा लगा रहते थे और सुबह उठते थे तो गिरा खोलते थे तो वो याद आता था, वो लिखते रहते थे। उनके वो डिफरेंट वाकयात हैं, लेकिन अब वो जो वाकयात हैं, ठीक है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का मैंने बताया कि वो उसने जितनी भी अपनी कहानियां लिखी हैं, वो रात को बैठता था और वो बैठ के किसी से तखय्युलाती बातें करता था, और वहां से वो कहानी आती थी उसकी, ठीक है। इसी तरह ये जो होवी है जिसने सिलाई मशीन बनाई थी, होवी फेल हो गया था, क्योंकि देखो आम तौर पे जो सुई में जो धागा है ना, वो कहाँ डालते हैं आप, ऊपर या नीचे? आम सुई यार, कभी सुई इस्तेमाल नहीं की? इस्तेमाल तो की है। वो धागा कितने होता है? उतले पासे, हाँ, ठीक है, हाँ। तो उस वक्त सुई वही थी, तो वो जब वो सुई लगा के सिलाई मशीन में डालता था तो वो तो धागा टूट जाएगा, अंदर जाएगा, जब बाहर आएगा तो वो तो टूट जाता था धागा। तो उसको ऑलमोस्ट ही हैड गिवन अप। लेकिन एक जुमला है जिसको याद रखना जरूरी है, कुछ भी पाने के लिए जो एक अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है ना, वो है बर्निंग डिजायर, और ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। कैसे है ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ही हैड द बर्निंग डिजायर कि दुनिया सारी की सारी जन्नत में जाए, ठीक है। इसीलिए ताइफ में कह रहे हैं नहीं, ये नहीं जानते, इनकी औलादें निकलेंगी, साढ़े नाल होए ना इंज, ठीक है, डीसी लगा है अपना यार, अच्छा छितरौल करांगा तेरी ऐसी तैसी बात देखी जाएगी, ऐसा ही है ना। इत्थे तालू किथे सी, इत्थे मोहब्बत किथे सी, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, साड़ी गल, ठीक है। तो अब वो जो चीज जब आती है ना आपके पास, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये एक बड़ा मशहूर डायलॉग है उसका, स्पाइडरमैन का। मैं अभी वो उस पिछले वाली बात से बाहर नहीं आ रहा, मैं अभी उसी के लुत्फ के अंदर हूँ कि वो फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब गई और कहा कि क्यों आप बाहर नहीं आ रहे, और किसी के जाने पे आप बाहर नहीं आए, और फिर जब जाके पूछा, बताया कि इस तरह से जो है वो मामला होगा, और मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक अल्लाह सबको जो है वो बख्शिश नहीं कर देगा। कितनी बड़ी ये सादत की बात है, ये बर्निंग डिजायर थी ना उनकी, ठीक है। लोग कहते हैं, लफ्ज़ बड़ा अच्छा दिया आपने, वो लोग कहते हैं उनका प्यार था दुनिया में, बिल्कुल प्यार था, बट उस प्यार का इजहार, आपको पता है आजकल रिश्तों में मेरे पास हर रोज 3 से 4 ऑलमोस्ट डाइवोर्स केसेस आते हैं मैरिज काउंसलिंग में जब, ठीक है, और उनमें हर 10 में से 8 में एक इशू है सबसे बड़ा,
कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मवद्दा, वदूद से निकला है, वदूद लव शो करने वाला, और अल्लाह कह रहा है कि हम तुम दोनों में मवद्दा डाली। ठीक है भाई, शो लव। तुसी बच्चों के सामने लड़ लेंदे हो, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे यार, जफ्फी पालो की है। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हया है तुम्हारे अंदर, मेरी माओ से ज्यादा हया है तुम्हारे अंदर है। वो कह रहे हैं आयश, अम्मा आयशा का नाम आयश रखा हुआ था ना, ठीक है। असी अपनी बुढ़ी नू वो कहती है सुनिए जी मुन्ने के अब्बा, जब मुन्ना नहीं सी फिर किताब अब्बा सी वो, ठीक, आने वाले मुन्ने के अब्बा, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो आप प्यार से नाम रख लो यार एक दूसरे को, ठीक है। और वो प्यार का नाम इजहार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो शोइंग लव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ठीक है। सो जब तक आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर लव तो जाहिर हम सब के लिए था, बट ही हैड दैट बर्निंग डिजायर कि ये सब बच जाएं जहन्नुम से, ठीक है, सब उस आग से बच जाएं, रिगार्डलेस कि वो कौन है। टू एन एक्सटेंड कि वो अबू जहल को भी बचाने के लिए तैयार थे, टू एन एक्सटेंड कि अब्दुल्ला इब्ने उबई का जनाजा पढ़ा रहे हैं। उसको मुनाफिक नहीं कहा जब तक कुरान ने नहीं कहा, राइट। सो अब वो बर्निंग डिजायर जब आप में होगी ना, तो आप जो चाहोगे ना वो रब आपको, उसके लिए वो हदीस कुदसी आ जाती है फिर कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मुझे वैसा पाता है, राइट। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और क्या है, ठीक है। सो अब वो बर्निंग डिजायर थी उसकी होवी के अंदर कि यार मैंने ये मशीन बनानी ही बनानी है। तो रात को सोया है, उसका देखा कि मैं जहाज में जा रहा हूँ, बहरी जहाज में, जहाज टूट गया है, जहाज जो है वो समुद्र के किनारे पे पहुंचा है। वहां पर हबशी आए हैं, उन्होंने हाथ में भाले पकड़े हुए हैं, और वो भाले पकड़ के ना यूं ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, उसके ऊपर ना वो मार। अब वो तो डर रहा है, डरते तो अचानक उसकी नजर पड़ती है भालों पे, तो भालों का जो के नीचे सुराख है, ऊपर सुराख नहीं है, ठीक है। ओ कहता है मिल गया मुझे जवाब, उसी वक्त उठा, उसने सुई उल्टी करके लगाई, मशीन चल पड़ा, और आज तक हम वो सिलाई मशीन चला रहे हैं, उसी तरह से चला रहे हैं, राइट। तो ये अब ये सारी चीजें, ये इल्हाम है, ये तरीके हैं, क्योंकि देखो वो रब्बुल आलमीन है, बेशक उसकी सुन्नत है कि वो अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं जाता, ठीक है। जब वो जाता है मेरा रब तो वो मोजज़ा करता है, ठीक है। मोजज़े कहीं भी हो सकते हैं, किसी के लिए भी हो सकते हैं, जब मेरा रब चाहे, जब मेरा रब चाहे, लेकिन ठीक है, बट वो अंबिया के लिए मंसूब है, ठीक हो गया। अब जब मेरे रब की सुन्नत है, मूसा को क्यों कहा, ठीक है, अलैहिस्सलाम को, कि अपना मूसा तेरे पास क्या है, उन्होंने कहा ये लकड़ है, उन्होंने कहा मार। यार मेरे रब के लिए कोई मसला था तो समुद्र वैसे नहीं खुल सकता था, सांपों के लिए मेरे रब को मूसा का असा फेंकवाना जरूरी था, ठीक है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ दौरी आंच खूबा हमादारन तो तनहा दारी, ठीक है। तो ये जब ये चीज की थी तो उस वक्त भी इस बात थे किसी की मिजाल है। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 2। क्या एजेस हैं? 8 और 3। मैं यार आपके बच्चे का दान तोड़ना चाहता हूँ, तोड़ने दोगे मुझे? नहीं। क्यों? मेरा बच्चा है, मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यार आप और मेरी औकात देखो, और आशिक और माशूक देखो, ठीक है, कि वो कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते हमदो सना कर रहे हैं इनकी, राइट। तो यार दुनिया वालों, तुम इंसानों, मुसलमानों, मोमिनों, तुम भी हमदो सना करो, इससे बढ़ के और इश्क क्या हो सकता है, राइट। बाय द वे ये मैं यहाँ एक करेक्शन और भी कर दूं, हम लफ्ज़ इश्क यूज़ करते हैं, इश्क अरबी का वर्ड है, लेकिन कुरान में और इस्लाम में कहीं पे इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। ये पता है आपको इस बात का? इस्लाम इत्तदाल का दीन है, ठीक है। इश्क इंतहा है, जहां पे भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हुब हुआ है। हुब आपको होश में रखता है, इश्क आपको मजनू बना देता है, ठीक है। सो अच्छा, वो वहां पर अब आप ये देखो कि जहां पर आशिक और माशूक के होते हुए किसी की मिजाज, आप अपने बच्चे का दान नहीं तोड़ने दे रहे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान शहीद कर रहे हैं। किसी की औकात थी वो ये करता? कतन नहीं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दुआ मांगने की जरूरत थी कि अल्लाह कल बदर है, अगर तूने आज इनकी मदद ना की तो तेरा नाम लेने वाला ना होगा? क्या अल्लाह को नहीं पता कि कौन दुआ मांग रहा है? ठीक है। सो जब ये सारी चीजों को आप अगर एक डिफरेंट पैराई में देखते हो ना, तो आपको ये बात समझ आती है कि ये दुनिया उस मुसब्बब असबाब ने असबाब की पैदा की है। जब हम मुसब्बब असबाब को छोड़ के असबाब पे यकीन करने लग जाते हैं ना, असबाब के बगैर काम होना नहीं। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर मेरे सवाल तो रह गए सारे।
चलो जी तुसी पूछ लो, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਰਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਨੋਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, दुआ कैसे कबूल करवानी है? आपका बच्चा जब आपसे कोई चीज लेना चाहे तो क्या करता है? पहले कहता है, फिर जिद करता है, फिर रोता है, फिर बार बार जिद करता है, और फिर रोता है, तो फिर चीज मिल जाती है। तो चॉकलेट पसंद है उसको? हाँ चॉकलेट पसंद है। लेकिन उसके चॉकलेट से दांत शांत खराब हुए हैं? मुझे नहीं लगता है कि हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो अगर वो एक्सेस खाना चाहे तो आप उसे खाने दोगे? क्यों? वो रोएगा, वो सब कुछ करेगा, उसको समझ नहीं आ रही, उसको भी पता नहीं है कि ये उसके लिए नुकसानदेह है। ठीक है। अच्छा अब आपका वही बच्चा उसके सामने चॉकलेटों का थाल भर के आ जाए, ठीक है, और वो हाथ ना लगाए, आप मानोगे ये बात? थोड़ा मुश्किल है, बट अगर वो ये करे तो आपको खुशी होगी या आपको अफसोस होगा कि यार ये नहीं खा रहा, क्या हो गया बेटा, तो भी ठीक है, ये करोगे आप, या कहोगे यार इसने मेरी बात सुन ली है? दोनों में से कौन सी चीज करोगे आप? अगर तो मुझे ये लग रहा है कि उसने मेरी बात सुनी है तो मुझे खुशी होगी इस बात के ऊपर कि इसने मेरी बात सुन ली है। अब नेक्स्ट टाइम आप उसको खुद चॉकलेट लाकर दोगे? ये दुआ का तरीका है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम कहते हैं कि मैंने ये चॉकलेट खानी ही खानी है, और अच्छा हम दुआ कैसे हैं? हम दुआ मांगते ऐसे हैं, या अल्लाह मैंने ये गड्डी चाहिए, ठीक है, रो रहे हैं ना, हम सब कुछ कर रहे हैं, राइट, लेकिन अंदर हमारे क्या है, पता नहीं शायद मिले या ना मिले। यकीन गल होती है, शुरू हुई है गल यकीन दी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें शुरू से अल्लाह से रिश्ता हमारा खौफ का बनाया गया है। जब ये इन बिटवीन मोहब्बत और खौफ नहीं, इन बिटवीन नहीं है यार, सीधा प्यार है, सीधा प्यार है यार, फिर कम नहीं खराब हो जाएगा फिर भी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप को अगर मैं कहूं और फिर लोग कहणगे जी तुसी गलत गल्लां कर दो, लेकिन अगर फतवा यूट्यूब पर फतवा, यूट्यूब मैं अगर आपसे कहूं कि यार आप ये जो है ना कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर दो, आप क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये इस्तेमाल की चीज है, मैं यहाँ पे पॉडकास्ट करता हूँ, नुकसान हो जाएगा, उसके बाद मेरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा अगर आपको यही काम है को सड़क पे गड्डियां तोड़ना शुरू कर पूरा ट्रेनिंग ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ मैं नहीं कीते जिन्हें सर ने कीते ने। अच्छा सड़क पे तोड़ फोड़ करूंगा तो उस पे भी जाहिर है कि वो आके मेरा गिरबान पकड़ेगा, मारेगा मुझे, फड्डा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें लोग क्या कहेंगे, उसामा पैदा है या क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे उसामा की तरबियत पे बात नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो वो तरबियत किसके ऊपर जाएगी? पेरेंट्स पे जाएगी। ठीक है, तो अब आप अपने पेरेंट्स के खौफ से ये काम नहीं करते? जस्ट थिंक अबाउट इट। वाह वाह क्या बात है। या उनसे प्यार में ये नहीं करते? प्यार में नहीं करते, क्योंकि आपके लिए उनकी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं बचपन से ही सोचता था, जब मुझे छोटे होते हुए कहा जाता था ना कि अल्लाह नाराज हो जाएंगे, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह नाराज, और मैं आज कहता हूँ यार और अल्लाह राजी है साढ़े नाल, असी नहीं राजी अल्लाह नाल, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं सोचता हूँ ये अल्लाह अल्लाह है कि हर गल ते नाराज हो जाता है। तो बताया वो गया मतलब इनू नाराज होने के अलावा अल्लाह नू काम ही कोई नहीं, राइट। नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला, जबकि वो तो राजी है हमसे। अगर वो राजी ना होता तो आज इस कुर्सी पे मैं और आप ना बैठे होते, कोई दो और इंसान उसने बना दिए होते, क्योंकि वो कहता है, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं तुम अगर ये नहीं करोगे तो मैं नई उम्मत बना के ले आऊंगा, कह रहे हैं ना अल्लाह, तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, नए ले आऊंगा। और अल्लाह ने ये साबित किया है नूह के जमाने में, आप मतलब उठाओ किसी भी, ठीक है। सो अब बात यह है कि जब मेरा रिश्ता मेरे रब से डर का है तो मेरी दुआओं में अल्लाह ने हमें एक सिस्टम दिया यहाँ इसके पीछे, इसे हम कहते हैं रास, रेटिकल एक्टिवेशन सिस्टम। इसका काम क्या है, मैं जब दुबई जाता हूँ ना कभी भाई के पास या कहीं इधर जाऊँ तो मैं वहाँ पर इवन यहाँ पर भी मुझे पार्किंग ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा भाई मुझे कहता है यार अली मैं घंटा फिरता रहता हूँ पार्किंग नहीं मिलती, तो आता है यूँ पार्किंग मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो हर चीज़ का ना काम है। मैं आजकल जब से ये गूगल नेविगेशन या दूसरी नेविगेशन आई है ना एप्स, मैं अब अपने दिमाग में लोकेशन नहीं रखता। मेरे दिमाग को और बड़े काम है करने के लिए, जिस काम के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है मैं उसको उसके लिए यूज़ करता हूँ, ठीक होगी बात। वो मैंने देखा है ना कि वो आप जो शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं AOA WAS उसके खिलाफ है, लेकिन यूज उसका कैसे करते हैं वो भी आपने अपने वीडियो पे बताया है कि मैं उसको AOA लिखता हूं तो वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पूरा लिख देता है। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मैं स्टिकर भी बनाए नहीं अपने, मेरे स्टिकर देखे ना
तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रास को इंस्ट्रक्शन देता हूँ यहाँ पर कि यार पार्किंग ढूंढ। अब रास क्या करता है, वो एक फिल्म का एक डायलॉग है कि मैंने तुझसे इतनी मोहब्बत की कि दुनिया ने मुझे तुझे तक पहुंचाने की, हाँ, वो क्या कहते हैं, साजिश की, ठीक है। तो वो जो साजिश है ना, वो रास है। रास का काम ये है कि जिस चीज का आपने उसको कमांड दे दी है ना, ये बाकी हर चीज को यूं परे कर देगा और आपके तमाम मेंटल फोकसेस उस एक चीज पे हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आप बॉलीवुड को इतना बुरा कहते हैं, फिल्म के डायलॉग आपको याद है? यार मेरे भी जवानी जमाना है। फिर ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको एक पिंक गाड़ी देखते हैं, वो यहाँ पे कहीं पेनिट्रेट हो जाती है और आप उसके बाद आपको हर जगह पे पिंक गाड़ियां नजर आ रही होती है। जब पिंक क्या हो गया, कोई भी चीज जिसको, ठीक है। हाँ, अब आपके माइंड में पेनिट्रेशन किस चीज की हुई हुई है बचपन से? खौफ की। धंधा किस चीज का है? धंधा है पर गंदा है, ये है खौफ का धंधा, ठीक हो गया। अब वो जब आपका खौफ है तो आपका रास ये मानता ही नहीं है कि आप एक्चुअली उम्मीद पे जा रहे हैं। मैं पोर्नोग्राफी एडिक्शन के केसेस करता हूँ ना जब, तो मुझे जब लोग कॉल से मैं कह बेटा रो लिया? हाँ। मैं कह बेटा रोने से मसले हल होंगे? कहते नहीं। कैसे होंगे? मैं कह बेटा मसला हल करने से हल होगा। तो सबसे पहला काम ये करो, फोन बंद करो, 2 नफल पढ़ो और मेरे लिए दुआ करना। उन्होंने कहते नहीं यार सर जी, हम गुनाह करके आ रहे हैं, हम इतने बुरे काम कर रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं ये। मैं कहता हूँ पुत्र गाले हुए, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है मेरी, तुम अल्लाह के मुझसे ज्यादा करीब हो इस वक्त। वो कहते हैं वो कैसे? मैं कहा ऐसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी थी। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे सीरत से बाहर एग्जांपल्स नहीं मिलती। प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। लोग हम दुनिया की एग्जांपल्स देना चाहते हैं ना आज की, कि लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि जी बिल गेट्स, थोड़ी को ट्यूनिंग मैं करा रहा हूं, बिल गेट्स की एग्जांपल लाओ, ये लाओ, ठीक है। मैं कहा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी थी अल्लाह से? वो मैं उसको कहता हूँ ना, अली अब्बास को कहता हूँ तेरे कंसेप्ट खराब है, कहता मेरे ही ठीक रहे। मैं कहती तू एक बार बेहतर मैं ठीक करना, फाइन ट्यूनिंग की लोड़ है। वो मैं क्या, मुझे एक बात बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी थी? अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इनमें से जो उमर तुझे पसंद है वो मुझे दे दे। तो अमर बिन हशाम अबुल हिकम से अबू जहल बन के मरा, के एंड में कहता है गर्दन ऊपर से काटना कि पता चले सरदार की गर्दन है, राइट। और उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि उमर तो क्या था गडरिया, तुझे इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन बना दिया, राइट। तो मैंने कहा यार अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह ने इस चीज के लिए बुराई डाली है ना, इस बुराई के लिए थोड़ी नफरत डाली है, तुम्हें इससे छुड़ाना चाहते हैं, तुम्हें मेरे पास लेकर भी आ गए हैं, ठीक है, ये रास्ता तुम्हें अल्लाह ने दिखाया है, इसका मतलब है तुम अल्लाह के करीब हो और मेरा रब उम्मीद है और उम्मीद यकीन है, ठीक है। तो अब छूट जाएगी, छूट चुकी है। मैं जाएगी नहीं कहता, ये भी माइंड का एक तरीका है। जिस चीज को आप फ्यूचर में लेते हो ना, माइंड कहते हैं वाले कम टाइम बहुत है। लोग कहते हैं जी गोल बनाते हैं, गोल नहीं पूरे होते, क्योंकि वो कहते हैं मैं इस साल में ये करूंगा, और गा दे आगे गाली नहीं आती। करना शुरू कर दिया या कर लिया, अचीव, डन। उसकी मिसाल अगेन सीरत से देता हूँ, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक में पहली कुल्हाड़ी मारते हैं, वो क्या जो है कुदाल मारते हैं, क्या कहते हैं, मुझे किसकी चाबियां, यमन की चाबियां, फलस्तीन की चाबियां, राइट, दे दी गई कहते हैं या दे दी जाएंगी कहते हैं। सुराका बिन मालिक को क्या कह रहे हैं, तेरे हाथ में, अच्छा उसको पूरा विजुलाइज करा रहे हैं, इमेजिन कर तेरे हाथ में किसरा के कंगन है, ये नहीं कह रहे कि होंगे, राइट, ठीक है। आज यदि गोल सेटिंग उठा के चुक के देख लो, सारी यही पढ़ाते हैं, आज गोल सेटिंग चेंज हो करेंगे वैसा, ठीक है। हाँ। जबकि रियल गोल सेटिंग ये है कि ये हो चुका है, मेक बिलीफ, ठीक है, एंड दैट मेक बिलीफ मेक्स योर बिलीफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जब मेरा रब उम्मीद है, मेरा रब कहता है, तो मैं क्यों वो तार जो मैंने मोबाइल के पीछे लगाई है वो यहां ना लगा लूं, ठीक है। जब मैं अपने रब से मोहब्बत का रिश्ता बनाऊंगा तो मेरा ये यकीन है कि वो जो कह रहा है यार मैं तो मेरी तरफ एक बालिश था, मैं तेरी तरफ 10 आऊंगा, तो मेरी तरफ चल के आ, मैं दौड़ के आऊंगा, तो मुझसे जो गुमान करेगा। अच्छा अब हमारा तरीका कार क्या, अच्छा ये अल्लाह मुझे माफ़ करेगा कमी पेशी के साथ, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन एक किसी बुजुर्ग से बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी। वो कहने लगे कि जिस वेले इंसान रोंदा है ना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ठीक है, रोज सुबह उठ के कहता है आज ये ना गलत हो जाए, आज ये ना, अरे दुआ वो मांग रहा है, सवाल हमारा था कि दुआ क्यों नहीं कैसे कबूल है, ठीक है। अब दुआ वो मांग रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर चोर है, वो यकीन नहीं है। मैं एक मेरे ख्याल है 6 या 7 साल का था, तुम्हारे घर के सामने जो मस्जिद थी ना, उसके इमाम साहब बड़े जोशीले स्पीकर थे। अच्छा मैंने मौलिया नाल वैसे ही बड़ा प्यार है, ठीक है। तो वो उन्होंने एक मिसाल किस्सा सुनाया जो आज तक मेरे अंदर बसा हुआ है। वो किस्सा
कहने लगे कि एक गांव में कुएं में कुत्ता गिर गया। गांव वाले आए, मौलवी साहब एक कुत्ता गिर गया तो हम की करिए। उन्होंने कहा बेटा जाके सारा पानी निकालो, नया जो पानी आएगा वो पाक होगा। गांव वालों ने पानी निकाल के पहला प्याला भर के मौलवी साहब के लिए, मौलवी साहब बरकत के लिए इसको पी लें। मौलवी साहब ने प्याला देखा, अंदर कुत्ते के बाल थे। उसने कहा ओए ये बाल कहाँ से आए? मौलवी साहब आपने कहा था पानी निकालना है, कुत्ता तो अंदर ही है अभी। ठीक है, तो हमारा वो कुत्ता अंदर है खौफ का, राइट। और हम मांग रहे हैं रब से, और कितने कंजूस तरीके से मांगते हैं हम। मांगने का तरीका देखो ना क्या है हमारा, ये अल्लाह मैंने 10,000 रुपया दे दे। ओ पागले, खजाना मांग रहे हैं, मांगना है मतलब खजानची से आप 10,000 मांग रहे हो। बादशाह कह रहा है मांग क्या मांगता है, औकात साड़ी वही है, असी अपनी औकात तो थले ही मंगी था, राइट। सो जब आप उससे मांग रहे हो तो रज के मांगो, और मांगो इस यकीन से कि ये मेरे लिए है। क्यों होता क्या है, खौफ ने हमें ये बताया है कि अगर मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, बज़ाहिर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा रब से रिश्ता ठीक नहीं, रब मुझसे नाराज है। मेरा बच्चा अगर डिसलेक्सिक पैदा हो गया है, मेरा बच्चा अगर वो क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम पैदा हो गया है, तो इसका मतलब है ये मेरे किसी गुनाह की सजा है। यार ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल सही। तो जब हम इस खौफ के धंधे में रहते हैं, इस खौफ से चीजें मांगते हैं, इस खौफ से आगे बढ़ते हैं, तो फिर मेरी जान दुआएं कबूल नहीं होती। अच्छा ये बताएं कि आपने ये भी बताया था कि झूठ कैसे पकड़ लेते हैं अगले बंदे का? यार खुदा खौफ हो, कोई पॉडकास्ट सारे कुछ कर रहा है, कैसे पता चलता है ये? अच्छा चलो, ये भी आपने सवाल पूछा, मैं इसको क्लियर कर दूं। 2 चीजों को मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ आज आपकी इस पॉडकास्ट में, ठीक है। माइंड रीडिंग एंड लाई डिटेक्शन इज नॉट वन पैनाडोल गोली। ओके। ये अलूम का एक अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा मजमा है, ठीक है। इसमें मैं पढ़ा, अब मैं सिर्फ 3 अलूम पे काम करता हूँ, NLP, सिल्वा, बॉडी लैंग्वेज। इन 3 की बेस पे मास्टर योर लाइफ एक मेरा प्रोग्राम है, जिसमें मैंने 2 चीजें ऐड की हुई हैं, स्टोरी थेरेपी, ठीक है, एंड लाइफ कोचिंग, ठीक होगी। अच्छा, अब मैंने और एक्सेस बार्स, कॉन्शियस, ये वो पता नहीं, मैंने MBITI क्या कुछ किया है कि मैं कुछ नहीं और इस्तेमाल करता। क्यों? बिकॉज दीज 4 कवर ऑलमोस्ट 90% ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। और ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको प्रूव करता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि बॉडी लैंग्वेज, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके जो ये फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ये दे आर इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स। आप चाहो भी तो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं वो अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि जो मेरा फाइनल एग्जाम था ना, उसमें हमें स्कोर करना होता था 100 आउट ऑफ 100, 99 इज फेलियर, ठीक है। तो जो मेरा जिससे एग्जाम का जो मेरा सब्जेक्ट था, वो पंजाबी कही था सब तो उड़न वाला। वो एक पॉलिटिशियन था जो कि पोकर प्लेयर भी था, ठीक है, यानी कि पॉलिटिशियन स्मार्ट और पोकर तो इमोशनलेस। वो भी अपनी पुतलियों की मूवमेंट्स को नहीं रोक सका, अपनी ये मूवमेंट्स को नहीं रोक सका, ठीक है। सो अब होता क्या है कि जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं, हम आपकी इसमें 5 चीजें हैं। नंबर 1 आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, नंबर 2 आपकी बॉडी लैंग्वेज, नंबर 3 आपके स्टेटमेंट्स, जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं, नंबर 4 आपका कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जब चीज़ों को हम सारे रेड फ्लैग्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, उस रेड फ्लैग से हमें फिर उसके बाद नंबर हम क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। वो जिस तरह आप डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मतलब मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि जो आम आपके पुलिस वाले भी इस्तेमाल करते हैं। और 10 बारी की हो ऐसी, बंदा स्टोरी सुनाता है, अच्छा ठीक, फिर गायब हो जाते हैं, घंटे बाद आते हैं, यार क्यों है ऐसी, डिफरेंस आ जाएगा उसमें, डिफरेंस आ जाएगा। फिर वो अगर झूठ हुआ तो फिर वो दोस्त वो आते हैं, फिर 2 घंटे लगा के आते हैं, फिर वो डिस्ट्रेस देते हैं बंदे को, ठीक है। तो डिस्ट्रेस दे के फिर वो उसको पूछते हैं। फिर एक होती है रिवर्स टेक्निक, अच्छा यार वो तो क्या है मोबाइल इतने पे है, इस तो पहले क्यों है ऐसी। अब ये पूरी एक टेक्निक है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये हमने एक टेक्निक पुलिस की ओपन की है, इन्वेस्टिगेशन की ओपन की है। ये किसी भी एक्सपर्ट को बुला लो, उसको बताओ ये टेक्निक है, तेरे से इतना सवाल होने हैं, वो नहीं छुपा पाएगा। पकड़ कुछ ना कुछ वो आ जाएगा, वो कर देगा, क्योंकि ये इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स हैं। मैं समझ गया हूँ। टेलीपैथी का जो हमने सुना हुआ है, वो ये तक सुना हुआ है कि अगले के दिमाग के अंदर जाके आप सारा कुछ जान रहे होते हो कि क्या चल रहा है। और फिर एक एडवांस फॉर्म ये कि आप जो है वो हिप्नोटिज्म की, कि जो करवाना चाहो वो करवा सकते हो। हिप्नोटिज्म अलग चीज है, टेलीपैथी अलग चीज है। हाँ, अलग अलग ही बता दें, दोनों की एक्सट्रीम मैंने बताई है। होता है इस तरह से?
देखो एक बात याद रखना, हिप्नोसिस के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों की ये है कि जी मैं किसी को अपने वश में कर लूंगा। अगर मैंने वश में बोल रहा हूँ, वो तो यही हाँ वो ये दिखा रहा हूँ, फिर वो पेंडुलम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो फिर सो गया और ये फिर जो सब फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसके लिए आपको ब्रेन फ्रीक्वेंसी समझनी पड़ेगी। एज अ हिप्नोटिस्ट मुझे आपके ब्रेन को थीटा पर लेकर आना है। अगर आप थीटा से डेल्टा पे चले गए हो तो आप ऐसे सो चुके हो, मुड़ के देख लो, सो गया बंदा ताड़ा। लोरियां चंगियां दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप थीटा से डेल्टा में चले गए हो तो फिर आप सो चुके हो। ये जान देना, एडिट ना करें। नहीं नहीं बिल्कुल एडिट नहीं करना, बल्कि तो वीडियो बना ये इसकी सोते हुए की। अच्छा अच्छा, तो वो अब आप जब डेल्टा में चले गए हो तो डेल्टा इज डीप स्लीप, अनकॉन्शियस स्टेट। इसका मतलब है कि अब मैं आपको जो भी मैसेज दूंगा आप तक पहुंचना ही नहीं है। थीटा वो स्टेट है जिसमें जब आप सुबह उठते हैं ना आपको अपने ख्वाब याद रहते हैं। ये सजेस्टेबिलिटी स्टेट कहलाती है। जब आपको मैं थीटा में रख के सजेशंस दूंगा वो काम ही तब करेंगी जब आप होशो हवास में हो। ओके, अगर आप डेल्टा में चले गए हो तो आप मोए हो। बिल्कुल सही, ठीक है ना, नींद मोया होता है ना बंदा डेल्टा में, ठीक है, डीप स्लीप में। और अगर आप अल्फा में हो तो आप ऑलमोस्ट होश में हो, बीटा के बिल्कुल करीब बैठे हो। ठीक होगी बात। इस वजह से लोगों की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। ये जो आजकल एक चला हुआ है ना ट्रेंड कि जी वो आते हैं यूं देखते हैं और बंदा फौरन अपने पैसे निकाल के दे देता है। भाई वो एक स्नेक प्लांट, एक प्लांट है, ठीक है, जिसका अगर आपको क्लोरोफॉर्म की तरह है, उसकी अगर आपको स्मेल सुंघाई जाए तो थोड़ी देर के लिए आपके सेंसेस, अब वो जो आते हैं वो बता रही हैं यार। ओके, स्टेज हिप्नोसिस इज एक्चुअली अ ड्रामा। सही, ठीक है। अच्छा, उसमें मेजॉरिटी उसपे पूरी की पूरी प्राइमिंग हुई हुई होती है, वो पूरी कहानी बनाई हुई होती है। हर एक को ऊपर स्टेज पे बुला के हिप्नोटाइज नहीं करेंगे वो। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये सारे वो अच्छा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मिथ्स खोलता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये इन फ्रॉडों से बाहर निकल आओ। मुझे लोग सर, अब मुझे एक साहब मेरे पीछे पड़ गए। मैं एक दिन ना बेगम अम्मी और बेटी के साथ जा रहा था वापसी, बैंक में रुका तो बैंक का दरवाजा, मैंने पैसे निकलवाने का ना एटीएम से, मैं जैसे दरवाजा खोला यूं सामने एक शक्ल मेरे, वो मैं एकदम डर गया। वो शक्ल भी माशाल्लाह बंदे दी सही, दाढ़ी छड़ी, मतलब सर आप अली साहब है ना? मैं कहा जी सर, मैं आपको पीछे से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी बेटी मुझे कहती है अब्बू, मैं एकदम घबराई कि पता नहीं ये कौन बंदा है। वो मैं कहा जी भाई बताइए क्या मदद कर सकता हूँ? सर मुझे थीटा में लेकर जाएं। भैया मेरी जान, मैं इस वक्त बच्चों के साथ हूँ, मैं यहाँ पर आपको थीटा पे तो नहीं। अच्छा, वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया, आप तो फिर मुझे थीटा पे ले, मुझे थीटा में जाना है। मैं पिछले 10 साल से लोगों के पास जा रहा हूँ, कोई मुझे आज तक थीटा में नहीं लेके गया। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। एक कामयाब हिप्नोटिस्ट की निशानी ये है कि जब आप हिप्नोटाइज होके उठें तो आप कहें मुझे एक एक चीज पता थी क्या हो रहा है। That means you had actually a real hypnosis session, because वो आपके उस स्टेट में, जिसको हम suggestibility स्टेट कहते हैं, वो आपके माइंड में पॉजिटिव सजेशंस डालेगा। यहाँ ऐसे ऐसे तोहफे मेरे पास आते हैं। मैं हिप्नोटिज्म का गुनाह कबीरा पता है क्या है? एक साहब मेरे पास, एक स्टूडेंट आई आज से 2-3 साल पहले की बात है, जिस साहब से वो हिप्नोसिस करके आई हुई थी, वो भी एक बड़ा अच्छा नाम है, उन्होंने क्या कहा था उस लड़की को अंडर हिप्नोटिक स्टेट? क्या सजेशन था? तुम जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती जब तक कि तुम मेरे पास नहीं आओगी। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी नेगेटिव इंटेंशन थी कि कुछ गलत करने की, लेकिन आप एक बंदे को, अच्छा मेरी आदत है, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ मेरे से परे हो जाओ, इल्म ले लिया, इंडिपेंडेंट जाओ भाई करो, ठीक है। लोग यहाँ कहते हैं मेरे से जुड़ो ताकि मैं अगला कोर्स बेचा। मैं कहता हूँ यार बस करो, आगे जाओ, अब जो सीखा इस पे अमल करो। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। लोग कहते हैं नहीं हल वो है ना, वो चलता रहेगा, जहन्नुम कहती है ना, हल में मजीद, लोग कहते हैं आन दो। ठीक है, सो हिप्नोसिस में आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते, कोई राज नहीं उगलवा सकते, चे जाए कि आपने उसको पहले सब बताया हुआ हो कि भाई ये वो खुद विलिंगली करना चाहे, वो चाहता है कि जी मुझे आप ये जो मेरी नेगेटिव इंटेंशंस हैं, ये जो मेरी नेगेटिव सजेशंस हैं, इनको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, तभी आप उसके साथ काम कर सकते हैं। ये आप अक्सर हिप्नोटिस्ट मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं ये राज बताता हूँ सारे, ठीक है, कि यार साड़ी दुकानदारी खराब हो रही है। ठीक हो गया। सेकंड आपने बात की तेलीपैथी की, तेली, मैं कह रहा हूँ तेलियां की दुकान में जाओ, तेलीपैथी भाई। एक उससे पहले वाले से जुड़ा हुआ सब क्वेश्चन ये बताया मुझे कि आपकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आपने बताया कि इज इट पॉसिबल कि आपके दिमाग का कुछ हिस्सा आपकी जिंदगी से, दिमाग का मतलब यादें या कोई इस तरह से कोई बैड इवेंट, कोई बैड पैच आया है, उसको माइनस किया जा सके? क्या वो 100% माइनस हो जाता है? आप बिल्कुल भूल जाते हैं?
अब आपको उसकी क्या क्या मिसालें दूं, आपकी वो मेमोरी, देखो मेमोरी क्या है हमारे पास। आप एक मूवी है कार्टून की, वो मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करता हूँ देखने के लिए, कार्टून बच्चों की मूवी है इनसाइड आउट, देखिए आपने? नहीं। देखना जरूर। ओके। ठीक है, इनसाइड आउट में उन्होंने बताया कि हाउ डू योर मेमोरीज, वो एनिमेटेड मूवी है, ठीक है, और उसमें वो पूरी की पूरी माइंड को उन्होंने एक्सप्लेन किया, एंगर कैसे आता है, ये कैसे आता है, वो जबरदस्त, और बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसका पार्ट 2 भी अब आया है, उसमें उन्होंने फिर एक एक इमोशन को आगे पकड़ा है। ठीक हो गया। अब वो क्या है कि आपकी जो मेमोरी है ना ब्रेन में, वो एक इस तरह से एक मूवी की स्ट्रिप की तरह होती है। आप आजकल के बच्चे तो आईफोन के गिजे हैं ना, हमारे ज़माने में वो कैमरे में रोल डलता था, उस रोल को फिर हम बाद में नेगेटिव कराते थे, फिर उस नेगेटिव का पॉजिटिव बनता था, तो बाद में पता था वो होए सारी तस्वीरें ख़राब हो गई। तो वो जो उसी तरह ना एक हमारी स्टोर हुई हुई होती हैं। अब अगर वो नेगेटिव 20 तस्वीरें थी और मैंने उसमें से एक नेगेटिव काट के फेंक दिया और फिर दोबारा उनको जोड़ दिया, ठीक है, तो आपको वो नेगेटिव दोबारा मिलेगा कहीं? नहीं। वो तस्वीर दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हो? दिस इज कॉल्ड डिलीशन। मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में बताया है, पर मेरा अब मैं डिलीशन के हक में नहीं हूं। आफ्टर नोइंग व्हाट आई हैव नोन, मैं पढ़ाता हूं, मैं आज भी एनएलपी क्लास में ये टेक्निक सिखाता हूं कैसे करनी है। और बाय द वे प्लीज ये टेक्निक किसी एक्सपर्ट के बगैर मत यूज करना। अगर इसका पूरा एक प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल है, जो निकालते हैं आप तो खला को पुर भी करना होता है, उसका भी एक प्रोटोकॉल है। और अगर आपने किसी नीम हकीम से कर लिया, सारी जिंदगी तुसी ना अद्धे तितर अद्धे बटेर बन जाओगे। ठीक है, तो अब लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार व्हाई डू यू वांट टू रिमूव इट? अगेन सीरत में चलते हैं। अम्मा आयशा पूछनी है कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? उनके ज़हन में था कि आमुल हुज़न होगा, कि उसमें मखदीजा की डेथ का होगा, या ठीक है, इस तरह डिफरेंट उन्होंने बताए। ठीक, आप सल्लम क्या कह रहे हैं? ताइफ, क्या नबी सल्लम रिमूव ताइफ? अगर मैं और आज आप ये टेक्निक सीख के कर सकते हैं, उनको ये टेक्निक नहीं पता होगी, उनको तो इससे टेक्निकों के बाप थे वो। मतलब अगेन मेरे अल्फाज अब निकलते हैं, लोग मुझे लिटरल मीनिंग में ले लेते हैं, मतलब वो टेक्निकों के बादशाह हैं। ठीक है, उनके लिए कोई भी टेक्निक करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राइल से कहते हैं इनके मेमोरी से ये निकाल दो। ठीक है, मसला था? बिल्कुल नहीं। व्हाई डू यू वांट टू रिमूव? ये भी एक मिथ है हमारी। ठीक है, मेरे पास अभी भी केसेस आते हैं, मैं ये हर दफा वीडियो में बात समझाता हूँ, फिर वो कहते हैं नहीं सबसे काट दो। ठीक है, तो यार टाइम कितना लगता है? लर्न, वो 5 मिनट ही है। हाँ नहीं, मैं कहता हूँ लर्न हाउ टू मैनेज। लेकिन मैं अगर क्लाइंट को ना 5 मिनट पैसे नहीं देते, 3 सेशन लग जाए, 3 सेशन। तो मैं वो बंदा वो जो ओपनली अपने सारे राज बताता है, ठीक है कि भाई ले लो, या तो मैं पैसे पहले काफी ज्यादा पैसे लेते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे लेना। किन्ने को 10 सेशंस दे? नहीं मैं ये क्यों दसा हूं, तो मैं तो मार्केटिंग कर रहा है ना। आगे चलो। नहीं देखो उसकी वजह है, लोग आप आम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कितने देर का सेशन होता है? डिपेंड कर रहा होता है, 25 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट। घड़ी लग गई होती है जी, लग गई होती है। 45 मिनट मुके थे, हाँ जी, आउट। मेरा जब सेशन शुरू होता है ना, 1.5 घंटा 2 घंटे भी हो जाए, मैंने आपसे पैसे ले रहा हूँ उस इशू के ऊपर काम करने के। सही, मैं सेशन के पैसे लेता हूँ, मैं टाइम के पैसे नहीं लेता। अच्छा, मेरा 15 मिनट में भी खत्म हो सकता है, भजन मिशन अकॉम्प्लिश्ड। प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को कहानियां सुनाने का शौक है, ठीक है, तो लोगों को अच्छा लगता है, तो फिर मैं सुन लेता हूँ। हाँ सुनाओ, मैं कहता सुनाओ आन दो। एनएलपी के बारे में हम ये कहते हैं कि एनएलपी इज प्रोसेस बेस्ड कंटेंट फ्री। ठीक है, तो उसमें उस चक्की में जो भी डालोगे पीस के आटा ही निकालेगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, तेली पेथी और तेलियां दी पेथी। देखो यार, अगेन मैं इस पे बात करूंगा तो कुछ चंद तस्वीरें बुतान चंद हसीनों के खतूत बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। ठीक है, तो कोई ऐसे ही सामान लोगों के निकलेंगे। इट्स अ वेरी इंफीरियर साइंस। निकलेगा, मैं भी तो यार है ना। क्यों नहीं निकलेगा? सबका निकलेगा भाई। सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, इस हमाम में सब लगे। देखो मेरा अगेन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाक हो गया वो शख्स जिसका कल आज से बेहतर ना हो। कल से सीखना जरूरी है, ये भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजी से सीखते थे। ठीक है, उसकी एग्जांपल ओहद से सीखा, किसी और जंग में गलती की ना, राइट? साहबा ने डिड दे रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन? राइट? सो ये माजी से सीखना भी एक सुन्नत है। मैं कहता हूँ जिंदगी में सुनते इतनी आसान है, इतनी आसान है और इतने फायदामंद है, और उसको आप सिर्फ ये कि यार मैं इसलिए, अच्छा लोग कहते हैं याद माजी साहब यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, क्यों छीन ले भाई? ठीक है, अल्लाह ने दिया ही इसलिए कि सीखो। और अब आप इस नीयत से आज से सीखो
कि जब मैं माजी से सीख रहा हूँ तो मैं सहाबा की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा कर रहा हूँ। सोचो आपका माजी से सीखना भी इबादत बन गई, इबादत बन गया, बरकत हो जाएगी। ठीक होगी बात। अब आपको डिप्रेशन हो ही नहीं, एक मुसलमान को, मोमिन को डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। मैं इसके ऊपर मतलब है ना अलिफ नहीं एंड कायम हूं, नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आता है उस समय जब वो कर रहे हैं, ठीक है, इब्लीस, सुना होगा आपने वो वाकया, 3 दिन आता है और अल्लाह के नबी से कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल भी वो आएगा, वो परसों भी आएगा, ठीक है। और वो तीसरे दिन जब उसे पकड़ते हैं तो कहता है अब नहीं मैं तेरे छोड़ूंगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाऊंगा। तो कहता है मैं तुझे एक ऐसी चीज ना दे के जाऊं जिससे तुझे इब्लीस बचते से दूर भाग जाए। उन्होंने कहा दे, उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी, उन्होंने छोड़ दिया, माता जो कर लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुझे ये कह गया है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आज तो दुनिया का सबसे बड़ा सच बता गया, ठीक है। सो इसी तरह मैसेजिंग सिल्वा में भी हम करते हैं मैसेज। वो लोगों को क्या ये चाहिए होता है, लोगों को चाहिए होते हैं इमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है। टेलीपैथी हो या कोई हो, ठीक है, ये सारे अच्छा है ये अलूम, मैं ये नहीं कह रहा कि अलूम सही नहीं है, ये अलूम गलत है, ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन हम एक इंतहा पे ले जाता है ना बात को। हाँ, और हम कहते हैं कि वो अफसानवी और वो सारी चीजों पे हमने सारों ने इमरान डाइजेस्ट पढ़े हुए हैं, यस, ठीक है। वो क्या नाम था, हाँ देवता, और वो हमारे जमाने में था इश्तियाक अहमद के, वो कैप्टन नहीं, वो क्या था, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज, तो हमने ना वो समय पढ़ के हमें लगता है कि ये सच है। अब आपको मैं पेंडुलम की भी स्टोरी सुना देता हूँ। पेंडुलम से हिप्नोसिस नहीं होता, ये बिल्कुल ही ड्रामा है। ये क्यों किया जाता है, इट इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ आईज। मैं आपकी आंखें किसी एक स्पॉट पे या छत पे फिक्स करा दूं ना, तो भी आप अंडर हिप्नोसिस चले जाओगे, मुझे पेंडुलम की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेंडुलम से मैं आपकी एनर्जीज मेजर कर सकता हूँ, वो मैं नहीं चलाऊंगा, पेंडुलम खुद चलेगा। अच्छा अब ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ, अक्सर लोग ये करते हैं, बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने यूं धागा पकड़ा और वो धागा लोटा घूमना शुरू हो गया, राइट, वो पहने ये तुसी भी कर सकते हो, ठीक है। पेंडुलम मेरे है नहीं, मेरे पास होता मैं भी करके दिखाता, मैं तुम्हें ये भी बता सकता कि तुम्हारी एनर्जी का इस वक्त लेवल क्या है, ठीक है, बिल्कुल सही। और ये होम्योपैथी में दिस टेक्निक इज यूज्ड टू एक्चुअली मेजर द पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन, ठीक है ना, कि होम्योपैथ तो सारे फिर बाबे हुए, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए इसी तरह ना, और यही एनर्जीज है जो आपने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि आपकी जो बीमारियां हैं उससे भी आप जो है वो अपनी ज़हनी ताकत से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हो। होना तो सिर्फ रब के इज़्न से है। मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, जिस तरह आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, जिस तरह आप बाकी इलाज कर रहे हो, साथ वो रखो, असबाब नहीं छोड़ने आपने, लेकिन यार एक जस्ट ऐड कर लो अपने माइंड को, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है। हज़रत अली करमल्ला वजह तीर कब निकलवाया था, जब मैं नमाज के लिए नहीं थी, ठीक है। हमारी नमाजों में वो चीज नहीं है, ठीक, क्यों नहीं है, वो यकीन, क्योंकि हम सब से जुड़े हुए हैं ना, हम रब से नहीं जुड़े हुए, ठीक है। अच्छा मुझे लोग कहते हैं कि मैं चलो उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर फतवा बहुत बड़ा लग जाएगा, एक चीज़ छाड़ दो, नमाजों में ख्यालात आने पे मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, ठीक है। और मैंने पता है यार फतवे लाने वाले तैयार बैठे हैं इस टाइम, ठीक है, तो वो हम ऑफ कैमरा बात कर लेंगे, वो बेचारे हम तो जैसो छड़ी है ना वास्ते, ठीक है। और मैंने पूछने क्या थी। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, मैं ये कहता हूँ इन सब अलूम को लें। रैकी है फॉर एग्जाम्पल, मैं रैकी के बहुत सा खिलाफ हूँ, मैं खुद भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं खिलाफ हूँ, बिकॉज मुझे पता है उसकी बेस असास सही नहीं है। ये बहुत सारे रैकियों के दिल टूटने वाले हैं इससे, ठीक है। उसकी बेस जो है वो इस बिलीफ पे है कि यूनिवर्स इज एवरीथिंग, अस्तगफिरुल्लाह, यूनिवर्स इज वन क्रिएशन ऑफ माई रब, हाउ कैन इट बी एवरीथिंग। दूसरी बेस है एनर्जी इज एवरीथिंग। मैं खुद एनर्जीज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, बिज़्निल्लाह के बगैर ये कोई एनर्जी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सो सेल्फ क्योर के लिए भी एक प्रोटोकॉल है, उसमें NLP एंड सिल्वा की एक मिक्स टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ मैंने, ठीक है। मैं अपने इलाज को भी करता हूँ। हमें अल्लाह ने इतनी हीलिंग पावर दी है, इसकी मिसाल प्लेसिबो इफेक्ट से मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपको अगर कैप्सूल दूँ, जब प्लेसिबो यहाँ शुरू हुआ था ना कैंसर का इलाज करने के लिए, 1920s की बात है, अमेरिकन जो मेडिकल एसोसिएशन है ना, उन्होंने एक दवाई बनी, उन्होंने कहा जी ये दवाई जो है कैंसर का इलाज कर सकती है। तो एक बंदा जो 4th स्टेज पे था, वो अपने डॉक्टर के पास गया, जो डॉक्टर उस रिसर्च टीम में शामिल था। उसने कहा मुझे दवाई दे दे, मैं ठीक हो जाऊँगा। उसने कहा ये सिर्फ 1st स्टेज के लिए बनी है, 4th स्टेज की नहीं है। उसने कहा तू मुझे दे दे, मुझे यकीन है ये भी ठीक। उसने दवाई दी उसको। दवाई देने के बाद उसने देखा कि वो बंदा जो है तो वाकई ठीक हो गया, उसका कैंसर रिकवरी की तरफ आ गया।
एक कुछ अरसे के बाद अमेरिकन एसोसिएशन ने निकाला कि इस दवाई से के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इस दवाई का इस्तेमाल बंद किया जाए, ये जो है ये उल्टा कैंसर बनाती है। वो बंदा आया डॉक्टर के पास, कहा ये क्या है, उसने देखा डॉक्टर ने कि विद इन अ वीक उसका कैंसर वापस आने लग गया। ये पावर ऑफ योर माइंड है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा उसको, मैं कैंसर तो इसको आ ही रहा है, मैं एक तजर्बा करता हूँ। उसने ना इसको एक खाली पानी की बोतल दी, उससे कहा कि यार ये थी वो असल दवाई जिसका अभी हमने अनाउंस नहीं किया, वो वेरिएंट खराब था। कहा है वाकई ये थी, कहाँ, उसने पी, वो फिर ठीक होने लग गया, कैंसर सेल्स फिर मरने लग गए। अच्छा, उसके बाद वो कहना भांडा किसने फोड़ा, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने फिर नोटिस लगाया कि इसके तमाम वेरिएंट्स कैंसरस है, फिर दोबारा उसको शुरू और 1 महीने मार गया वो, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। मेरी एक ट्रेनर थी जब मैं यूएस में था, रॉबर्टो उसका नाम है, मेरे फेसबुक पे भी वो है, ठीक है। 42 साल की उम्र में उसको कैंसर हुआ था और स्टेज 3 थी, ठीक है। मैंने उससे पूछा तूने कैसे रिकवर किया, उसने कहा थ्रू यूजिंग सिल्वा एंड NLP। आई रियलाइज, डॉक्टर ने मुझे टाइम दे दिया था शॉर्ट, so I realized कि I am more powerful than these doctors. That lady at the age of 46 became the Iron Lady of Europe. Italian है वो। आयरन लेडी का जो कंपटीशन है ना, उसमें समुद्र में भी तैरना है, उसमें आपने हर्डल्स भी करने हैं, उसमें टारगन वो सब कुछ करना है आपने, ठीक है। एंड वो 3 साल लगातार आयरन लेडी बनती रही, यानी 20-25 साल मार दी रही, साइकिलिंग की चैंपियन बनी वहाँ की, ठीक है। यानी कि और वो आज माशाल्लाह शी इज आई थिंक प्रोबब्ली 56-57 इयर्स ओल्ड, ठीक है, उसको कोई कैंसर नहीं है, राइट। नाउ मैं ये आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जिसकी ज़िंदगी मेरे रब ने लिखी है ना, जब आप रब पे यकीन कर लोगे तो वो आपको उससे बचने के, क्योंकि रब कहता है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा ना डाली हो। कुछ शिफाएं दुआओं में है, कुछ शिफाएं दुआओं में है, कुछ शिफाएं यहाँ बैठी हैं, ठीक है। तो अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, क्या कहता हो तुम आगे, आपको याद है, खोते अपना थे बन। और बड़े लोग नाराज हो गए, खोता ना क्या करो, मैं यार क्यों ना क्या करा। बहुत जबरदस्त डिस्कशन रही, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मैं पूछना चाह रहा था, वक्त नहीं था, लेकिन इतने फ्लो में गुफ्तगू चल रही थी और इतना एक अच्छे तरीके से चल रहा था, जिसमें मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने का था, हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत कुछ सीखने का था, आपके चाहने वाले भी खुश हुए होंगे कि हमने डिस्कशंस जो है वो इस तरह की किए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ लाए हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो माइंड इंजीनियरिंग के बारे में जो कुछ जाना है, जो सीखा है, वो बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, अगर हम सही मानों में उसको जो है वो कर सकें। इस तरह के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो चल रहे हैं नीचे, आप अगर रब्ता करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।